इतनी जबरदस्त उठापटक बाजार में हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। रिटेलर का तो काम ही बार बार बाजार से बाहर होना है, क्योंकि उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि बाजार को कैसे किया जाए, बाजार में कब एंट्री की जाए, कौन सा स्टॉक कब सेलेक्ट किया जाए, क्यों सेलेक्ट किया जाए, और स्टॉक ले लिया है तो निकला कब जाए। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे डेली कोई ना कोई आप स्टॉक डिस्कस करते हैं, जिसको अगर आप लगातार भी देखेंगे ना, पूरा देखेंगे, तो काफी हद तक एनालिसिस सीख जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको मास्टरी करनी है तो वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लासेस हम लॉन्च कर चुके हैं अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई और लखनऊ में। पूरा शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। आप इसको सीट्स को लॉक करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया है, मास्टर क्लास के लिए आप वहां में फोन कर सकते हैं। बात करने वाला है इस वीडियो में इरेडा की। जी हाँ, रिन्यूएबल सेक्टर का एक ऐसा शेयर जो काफी टाइम से गिरा हुआ है, काफी टाइम से उसकी चाल नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो क्या यहाँ पे एक बाउंस बैक जैसी स्थिति बन सकती है? पूरा चीज फाड़ एनालिसिस करेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करना है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर में। ये दो चैनल है हमारे, रियल स्कैल पर विपुल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दो कंटेंट आते हैं, और विपुल कौशिक का चैनल, ये सिंगल कंटेंट इस पे डेली पोस्ट होता है। सारे वो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, आपकी किट में होंगे, या आप जिनको वॉच करना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो इरेडा के चार्ट को देखने से पहले हम सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। क्या इरेडा में कुछ दम है? सरकारी तंत्र की कंपनी है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 225 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। 300 रुपए का हाई बनाने के बाद में स्टॉक यहाँ पे कुछ टंबल कर चुका है। 50 रुपीज के आसपास का लो इसने बनाया था। ये स्टॉक का जब 30 रुपीज के आसपास में इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से स्टॉक रुका नहीं है, बहुत जबरदस्त रैली थी। 10x की रिटर्न ये स्टॉक ऑलमोस्ट दे चुका है। 10x तो 9x की तो दे ही चुका है। उसके बाद करेक्शन के बाद में लोग फंसे हुए, क्योंकि लोगों की आदत क्या होती है, लोग ऊपर में हाई में फंसते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, और जब बाजार गिरने लगता है वो निकल नहीं पाते, और यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। स्टॉक का पी 45 का है, इंडस्ट्री का पी 23 का, थोड़ा सा अभी भी हाई दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 के आसपास में, इक्विटी 17.3 के आसपास में, ठीक है। डिविडेंड का भी कोई सीन नहीं है, नई कंपनी है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी का 736 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। इस स्टॉक के अंदर पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 21% के आसपास की है। तो टोटल अगर हम देखने की कोशिश करें, क्या इसमें इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत कम है? प्रमोटर अभी भी 75% होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अपने माल को नहीं बेचा है। एफआईज ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी मार्च 2024 के आसपास, बट जून क्वार्टर के आते आते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। यहाँ पे उल्टा एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन्होंने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा, इन्होंने अपने स्टेक थोड़े से बेचे हैं, और पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वार्टर में माल थोड़ा सा बेचा है, क्योंकि शायद पब्लिक का जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी इक्विटी है वो देख लेते हैं। क्या इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है? 269 करोड़ शेयर्स हैं। इक्विटी थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं, बट हाँ थोड़ी सी बड़ी है। तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स कहते हैं कि जो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, इसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, लगातार इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं, ये अच्छी चीज है। कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज है। कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में जो ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों में, एटलीस्ट 2030 तक का तो पहला प्लान है। तो 2030 तक के लिए इरेडा बहुत हॉट पिक हो जाती है इस सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेयर को एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या हमें कोई लेवल्स मिल रहे हैं, कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर में आपको एक हैमर कैंडल काइंड ऑफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो आपकी फेवरेट कैंडल होगी। और ये वो लेवल था जहां पे उसको पहले काफी रिजेक्शंस फेस हुई थी, बाजार यहां से क्रॉस नहीं कर पाया था, काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला था। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग रही है, पब्लिक परेशान हुई है। 300 रुपए से स्टॉक गिरते 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 यहाँ पे 207 रुपए, 207 के आसपास का बॉटम बना के अच्छी खासी एक पुल बैक रैली देता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई वीकली चार्ट पे थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दी है। अगर इसको डेली चार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं तो डेली चार्ट पे आज की जो बाउंस बैक है बड़ी सॉलिड कैंडल है, अच्छी वॉल्यूम के साथ में है। तो यहाँ पे एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता दिखाई दे रहा है, आरएसआई में स्ट्रेंथ आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं टेक्निकली ये स्टॉक अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब आपको ये सब नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो आपको टीटीसी जरूर मिलने वाला है। अब आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप टीटीसी यूज कर रहे हैं, क्लासेस में आप आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 210 का हमारा मेजर सपोर्ट था, उसके ऊपर ही बाउंस हुआ है। 207 का ही बॉटम बना है, और उसके बाद में सीधा नेक्स्ट लेवल 225 का था। आज की क्लोजिंग 224.39 के 6% की वहां से राइज है, और नेक्स्ट 240 के आसपास है। जिस दिन ये स्टॉक 240 के ऊपर निकला,
मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट है वो 225 एरिया में बनना चाहिए। ये स्टॉक गिरने के बाद में यहाँ पे 225 के आसपास सस्टेन करेगा और जैसे ही निकलेगा बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होगी, आपके हाथ से स्टॉक निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं कि ये क्या चलने के लिए तैयार स्टॉक दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी करेक्शन, मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है और अच्छी खासी, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है बहुत मेजर है। स्टॉक ने 60% से ज्यादा करेक्शन कर दिया। अगर इस रैली की बात करें, ये रैली हमने क्यों पकड़ी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये इसका एक रिजेक्शन जोन था जहां से बाजार बार बार गिरता था। उसके बाद में एक ये सपोर्ट जोन था, तो हमने इस सपोर्ट जोन को और इस रैली को आइडेंटिफाई किया। तो इस पूरे मूव का ऑलमोस्ट 70% के आसपास का करेक्शन इस मूव का हो चुका है। और कहा जाता है जब अच्छा खासा करेक्शन हो तो आपको स्टॉक को बाय करने की सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट हमें क्या बताएगा, देखिए मंथली चार्ट में सिचुएशंस और ज्यादा क्लियर होती दिखाई देंगी। तो अगर हम मंथली चार्ट पे फिबोनाची, बिल्कुल ये देखो नया आईपीओ था, हम बिल्कुल बॉटम मार्क करते हैं, बॉटम से उठा के अगर हम टॉप तक लेके जाते हैं तो भी जो करेक्शन है, ये देखिए इस स्टॉक की करेक्शन 50% रहेगी 181 के आसपास में। ये 181 के आसपास काफी मेजर सपोर्ट बना था, इसने यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है। 38% 40% के आसपास की करेक्शन हो चुकी है और 40% से 50% की जो करेक्शन होती है किसी भी पॉजिटिव स्टॉक के अंदर में एक डिसेंट करेक्शन मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ सकता है, मेजर वॉच लिस्ट में आ सकता है। सबसे बड़ा गेम क्यों है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रिजेक्शंस मिली हैं, ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था यहाँ से। ये था हमारे पास में एक रेजिस्टेंस जोन, ये था रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, जिसको एरिया कह सकते हैं, और वहीं पे एग्जैक्टली आके एक हैमर कैंडल टाइप दिखाई दे रही है, सपोर्ट एरिया है। अब यहां से अगर स्टॉक चलता हुआ दिखाई दिया तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू सपोर्ट। अब इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में आप क्या मार्केट एनालिसिस सीखेंगे, है ना। अगर आपको प्रो बनना है, अगर आपको माइंडसेट लेके आना है कि प्रोफेशनल्स कैसे ट्रीट करते हैं, स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं स्टॉक्स कहाँ से ढूंढता हूँ, उनको राइड कैसे करता हूँ, कैसे स्टॉप लॉसेस बुक करनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करनी चाहिए, इसका एकमात्र सोल्यूशन है आने वाली हमारी 4 क्लासेस। आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास अहमदाबाद में है 16-17 नवंबर को, फिर मुंबई में है 7 और 8 नवंबर को, फिर कोलकाता में 23 और 24 नवंबर को, फिर लखनऊ में है 21 और 22 दिसंबर को। क्लास की फीस है 32,000 रुपीज। पहले 30 मेंबर्स को, सिर्फ 30 मेंबर्स को डिस्काउंट मिलता है 5,000 के आसपास का, 5,000 का एग्जैक्टली। तो आपको 27,000 आपकी फीस होती है। अगर आप इस फीस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, समझिए कि क्लास में एग्जैक्टली क्या हो। और अगर आपको भरोसा है कि मैं आपको सिखा सकता हूं तो जस्ट गिव मी अ चांस। सी यू इन द क्लास। बाय बाय, जय हिंद।